नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आपके प्रोग्राम में बातें खुलकर होती हैं, वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। जो दिख गया उसको मैं छुपा भी नहीं सकता, तो इसलिए पहले आपको मिलवा देता हूं। पप्पू यादव जी, निर्दलीय सांसद, कांग्रेस पार्टी के लीडर, आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में है। बहुत स्वागत। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, प्रणाम। प्रणाम आपको। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। और कुछ अनंत विजय जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र पराशर जी भी हमारे साथ हैं। पप्पू जी से मेरी पहली भेंट हो रही है, तो प्रोग्राम के पहले भी हम लोग मिले, काफ़ी बातें हुई हैं, तो वो भी हम इस प्रोग्राम में करेंगे। देखिए, बिहार का इलेक्शन है, बिहार का इलेक्शन पूरी तरीके से परवान चढ़ चुका है। यानी सब सारी तैयारियां, सारे पार्टियां जो हैं वो करने लगी हैं। और उसमें पप्पू यादव कहाँ फिट होते हैं, एक सवाल हमारा ये होगा। पप्पू जी के आगे जो यादव लगा है, उसका रुझान इस चुनाव में क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नीतीश कुमार पर बात करेंगे, उनको क्या कहना है। लालू यादव, तेजस्वी यादव को क्या पप्पू यादव से कोई प्रॉब्लम है या पप्पू यादव को उनसे कोई प्रॉब्लम है, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। बातें क्यों हो रही है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो मैंने इनसे पहले मिलते ही कहा, वो मैं प्रोग्राम में भी कहना चाहता हूं आप सबके सामने। आप बिहार को अगर थोड़ा भी ऑब्जर्व करते हैं, लव हिम हेट हिम, यू कैनॉट इग्नोर पप्पू यादव। पहली बात तो ये। दूसरा, आप इनकी पॉलिटिक्स को ना पसंद करें, बहुत लोग नहीं करते होंगे, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि सड़क की लड़ाई पप्पू यादव नहीं लड़ता। सड़क की लड़ाई पप्पू यादव लड़ता है। ये मैंने अपनी आंखों से पिछले कुछ अरसे में खुद नोटिस भी किया। बच्चों का मामला हो, बीपीएससी वालों का, सड़क पे सबसे पहले पप्पू यादव आपको धरना प्रदर्शन देता हुआ दिखाई देगा। अभी जो ये इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर जो हुआ, उसमें सबसे आगे पप्पू यादव दिखाई दिया। कोरोना में ये काम करते हैं, बाढ़ में ये लोगों की सहायता करते हैं। तो इस काम को क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं हाईलाइट किया जाता कभी इनकी पॉलिटिक्स की वजह से, तो मैं इस काम के लिए पहले आपको बधाई देता हूँ। नेता तो वो जो ज़मीन की लड़ाई लड़े, अब ये काम करना चाहिए। और बहुत लोगों को, तो मैं अब उस पर आता हूँ। आपने वो उस पर बहुत बात हो गई, जल्दी से 5 मिनट में वो खबर कर लेते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे ये आपने पूछा ही नहीं। ये जो चक्का जाम वाले दिन आपको उस रथ पर या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, बहुत चर्चा हो गई उस पर। आपने भी ये कह दिया कि भाई हमारा नाम उसमें नहीं था, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। उसके बाद जो हुआ, बाद में ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि ये तेजस्वी यादव के इशारे पर हुआ, क्योंकि तेजस्वी यादव के बगल में पप्पू यादव खड़े हो जाएंगे, उनको बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी 91 में जन्म लिए, हम 90 में एमएलए बने, हम कॉलेज प्रेसिडेंट थे 84 में, और मैं भी आनंद मार्गी स्कूल से बिलोंग्स करता हूँ। और ईश्वर ने जो किसी डेस्टिनी ने हमको 90 से इंडिपेंडेंट जिताया। एक बार मधेपुरा से, चूंकि हम दोनों एक दूसरे का, वहाँ लालू यादव जी भी थे, हम भी थे। वो छपरा से जीत गए, हम पूर्णिया से 11,000 से हार गए, मैडम सुपौल सहरसा से जीत गए। तो एक बार पार्टी से लड़े। दुनिया में पहला आदमी मैं हूँ वर्ल्ड में कि जो 5-5, 6-6 बार इंडिपेंडेंट जनता हमको जिताती है। पूर्णिया में कोई ना यादव है, ना कोई अमुक जात है, ना मैक्सिमम वहाँ ईबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। 35-36% माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। 4 बार तो हम पूर्णिया से जीत गए, 1 बार इंडिपेंडेंट सिंहेश्वर से, 2 बार मधेपुरा से, 4-2-6 एक साथ। तो 7-7 बार चुनाव 22.5 साल की उम्र में। लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाने में पप्पू यादव पहला बदनामी मेरे जीवन में मौत के समान थी। जब मैं विपक्ष का नेता बनाया, कर्पूरी ठाकुर जी जब डेथ कर गए, विपक्ष के नेता पर बहुत परेशानी हुई। तो मेरे अपने फूफा जी चुनाव लड़ रहे थे, अनुपलाल यादव विधायक दल का नेता। हम मामा के कहने पर, डॉक्टर रवि के कहने पर हमने वोट दे दी। उसके बाद इंडिपेंडेंट एमएलए जब हम बने, 11 एमएलए लेकर के, बीजेपी का भी सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था। शरद जी, रामविलास जी, नीतीश जी, जॉर्ज साहब, सभी लोग एक साथ थे। और 7 साल तक ये लोग एक साथ राजनीति किए। बीजेपी कुछ दिनों के बाद छोड़ दी, मंडल कमीशन की रैली के बाद आने के बाद। तो पप्पू यादव को किसी की ज़रूरत तो थी नहीं। इस बार भी हमारे खिलाफ 2-2 दिन प्राइम मिनिस्टर गए। तेजस्वी जी लगभग 70 एमएलए लेकर के मेरे यहाँ कैंप किए पूर्णिया के चुनाव में। बोला बीजेपी को वोट दे दो, लेकिन इनको वोट नहीं दो। उसके बाद हम कांग्रेस में अपने को मर्ज कर दिए, उसके बावजूद हमको टिकट नहीं लेने दिया गया। और नीतीश जी भी 3 दिन बाय रोड शो किए। तो पूर्णिया की जनता हमेशा से सिंहेश्वर और
कोसी सीमांचल की जनता हमको कभी, मैंने एक तो मैं आनंद मार्गी हूँ, जात का मुझे पता नहीं, धर्म मजहब का मुझे पता नहीं, मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ, जो आध्यात्मिक कल्चर है वो मेरा है। तो पप्पू यादव को किसी के मंच की, किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम बंद का कॉल दिए थे चुनाव आयोग के खिलाफ। राहुल गांधी जी के बारे में आपको पता है कि वो प्रेफर करते हैं रोड के द्वारा किसी भी आंदोलन को करने का। ये तेजस्वी जी या उनके लोगों का अपना सोच था, उन्होंने एक रथ बना लिया और वो पहले ही तय हो गया एसपीजी के द्वारा कि कौन लोग रथ पे रहेंगे, कौन लोग नहीं रहेंगे। नीचे से चलते तो भीड़ भी चलती, सभी लोग राहुल गांधी जी के साथ चलते हैं, या घेरा भी रहता है, कुछ नेता भी चलते हैं, तो वो पहले से तय हो गया। नीचे में 70-80 साल की, मेरी बात तो छोड़िए, मंगनीलाल मंडल जी जैसे 80 साल के बूढ़े पैदल चल रहे थे, मेरी बात छोड़ो। तो राहुल गांधी जी ने का रेस्पेक्ट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जिसको अध्यक्ष बनाया, लालू जी, राम साहब को, राजेश राम जी को, उनको खुद उनके पीए ने आपका नाम नहीं था एसपीजी की लिस्ट में जो लोग ऊपर होंगे, बिल्कुल कोई लेना फिर आप, लेकिन फिर आप अपने आप इसमें मैं नहीं मानता, आपने प्रयास किया था ऊपर? नहीं, हम गिर गए थे। तो चूंकि एसपीजी के कारण मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो उस भीड़ में हम, ये जो सीढ़ी था, सीढ़ी एक प्रयास था कि हम उठ सकते थे। एक खबर बता दूं, इस सब के बाद चूंकि बहुत मीडिया में बात चल गई है कि अपमान हो गया जी पप्पू यादव जी का, कन्हैया कुमार को भी नहीं चढ़ने दिया था, तो कोई क्यों नहीं? सर मैं एक मिनट बोल दूं, खबर बता रहा हूं क्योंकि, तो ये इतनी ज्यादा इस पर चर्चा हुई, अब मुझे नहीं पता इसकी वजह से या पहले से ये तय था। कल कांग्रेस पार्टी की बड़ी दिल्ली में बैठक हुई बिहार के चुनाव को लेकर, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी सब लोग थे, उसमें पप्पू जी को इनवाइट किया गया था। ठीक, तो अब ये हो रही है कि भाई ना पप्पू यादव नाराज ना हो गए हो, पप्पू यादव को मनाने के लिए। अच्छा, एक बात मैं सूरज जी आपसे कह रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भाग लेता रहा हूँ, मैं सदन में कांग्रेस के साथ बैठता हूँ, बाहर में रहता हूँ। मैं झारखंड में 1.5 महीना हमारी दायित्व, हमारी जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी ने लगाई, दिल्ली में वेणुगोपाल जी ने लगाया, बॉम्बे लगाया, पंजाब लगाया। आप इसको समझिए, जब आप मेरी स्थिति क्या है, मैं अभिमन्यु तो हूँ नहीं, महाभारत तो है, कृष्ण नहीं है, सामने में अर्जुन है, राहुल गांधी की तरह लड़ने और राहुल गांधी अर्जुन है। सर आज के डेट में तो अर्जुन है। कृष्ण कौन है? कृष्ण तो है नहीं, कृष्ण दुर्योधन की कमी नहीं है, तो बिना कृष्ण के अर्जुन कैसे जीतेंगे? सर मैं तो एक बात जानता हूँ, कृष्ण का जो युग था द्वापर में कृष्ण, आज कल युग की बात है, तो आज हमें साम दाम दंड भेद, आप इसको समझिए, अर्जुन की कमी नहीं हो सकती, कई अर्जुन पैदा होना पड़ेगा, हो सकता ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ कि मैं हमें कोई अपमानित कर दे, एक तो स्वाभिमान और अपमान का कोई गुंजाइश नहीं है भैया। जब बुद्ध को नहीं छोड़ा, शिव को जहर देने से, और राम को नहीं छोड़ा, सुकरात को जहर दे दिया, हम किस खेत की, हमारी औकात क्या? आपको बुरा भी नहीं लगा उस बात का कि मुझे नहीं जाने दिया? जब मैं बिहार और बिहारी के सम्मान और स्वाभिमान की बात करने जाऊं, गरीबों के अधिकार की बात करो, वहां पप्पू यादव का अपमान और स्वाभिमान का क्या लेना? तो आपने क्यों मैं तो होता रहा हूं। तो आपने ये क्यों कहा कि तेजस्वी बच्चे थे जब मैं विधायक हो गया था? देखिए, मैं विधायक, जब लोग कहने लगते हैं तो मैं तेजस्वी जी से क्यों मुझे कोई गुरेज होगा, या तेजस्वी जी, हम देखिए, मैंने आपको पहले कहा, तेजस्वी जी किसी चीज़ को अड़ जाएं, चले जाएं पूर्णिया, और एक तो टिकट नहीं हुई, और टिकट के बाद आपको बिहार दौरा करना चाहिए, तो आप 10 दिन हमारे लिए बैठ गए, 7 दिन आप वहीं पर बैठ गए। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से प्रॉब्लम है लेकिन नहीं, मैं ऐसा, देखिए, लालू यादव के साथ मेरा बहुत सानिध्य रहा है, मैं आज भी उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। नीतीश जी के साथ व्यक्तिगत रिश्ते मेरे रहे। मैं पहली बार नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो मैं प्लेन में साथ गया, और आपको नहीं पता, हमको मोरिया पाटलिपुत्रा होटल में रात के 2 बजे लालू जी और साहबुद्दीन जी आ गए थे हमको थ्रेट करने। अरे भाई, लालू यादव और साहबुद्दीन जी ने तो इतना तक कह दिया हमको। किस बात का थ्रेट कर रहे थे? वो वहाँ कांग्रेस के एमएलए लोग, जोगी जी मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस को एमएलए को लेकर के जोगी जी उसी होटल में बैठे थे कि इधर से उधर नहीं हो जाए, सुबह बहुमत का था। तो हम चले गए, जोगी जी से मेरा भी रिश्ता था मिलने के लिए, लालू जी को खबर मिल गई कि पप्पू यादव वहाँ भी पहुँच गए हैं,
तो साबुद्दीन जी और लालू यादव जी पहुंच गए। सारी कहानी आप खुद ही बता रहे हैं। लालू जी ने थ्रेट किया, तेजस्वी यादव ने कैंप किया, फिर कहते हैं मेरा प्रॉब्लम नहीं है लालू यादव का। जिस पर थ्रेट का क्या मतलब होता है? मैंने कहा कि आए तो बोला कि तुम ऐसे करोगे। लालू जी तो मेरे खिलाफ सब दिन गए प्रचार करने पूर्णिया। लालू यादव जी एक एक यादव के गांव और मुसलमान के गांव में घूमे, आप ये जान लीजिए मेरे खिलाफ। लेकिन जब जब लालू यादव जी संकट में आए, रामकृपाल यादव का चुनाव हुआ, पप्पू यादव साथ। रामानंद यादव का दानापुर पर सम्मेलन हुआ, पप्पू यादव साथ। मंडल रथ को रोकने की बारी आई, लालू यादव के आंख में आंसू, अडवाणी को रोकने के आई तो पप्पू यादव उस पुल पर कितना लाठी खाया। बीएसएफ ने इतना लाठी मारा, आपको अंदाजा नहीं है, अडवाणी जी के रथ को रोकने में। और जब लाठी कोई रैली आई तो पप्पू यादव साथ। लालू यादव जी जब भी संकट में आए, जब भी ऐसी परिस्थितियां आई, लेकिन जब पप्पू यादव की कभी बारी आई, हम तिहाड़ जेल क्यों आए? क्यों हमको भेजा गया? लालू यादव की सरकार थी। 90 के पहले हम पर एक केस नहीं था, 90 के बाद हम पर केस हो गया। सब केस लालू यादव ने कराया। 90 के बाद यदि केस बिहार से आपको भेजा, इनको तिहाड़ में डालो, बिहार में नहीं रहना चाहिए। आप हमको एक बात बताइए, एफिडेविट किसने दिया? लेकिन हम तो लालू यादव के साथ रहे, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। हमारा तो है ना सर, फिर उनको क्यों है या क्या है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं लालू यादव जी के हमेशा साथ रहा। ये बता देंगे। और जब हम चुनाव हारे, चुनाव जीते, हम एक बार बिहार मधेपुरा की जरूरत थी, जब हम चुनाव जीते तो हम कंटिन्यू, हमको टिकट नहीं भी दिया तो हम कंप्लीट महागठबंधन के साथ खड़े रहे। हम सभी जगह गए। हम लालू यादव जी का जो आरजेडी कैंडिडेट है वहाँ भी हम झारखंड में गए। तो भैया सौरभ जी, अपमान और स्वाभिमान का कोई मतलब पप्पू यादव के लाइफ में नहीं। हमने बहुत फिर आप बता दीजिए क्या दिक्कत हम जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं जिसका पप्पू जी ने बोल रहे थे बड़े अभिमन्यु, महाभारत, कृष्ण, दुर्योधन, दुशासन, एक शब्द और बोला इन्होंने, धृतराष्ट्र। आपने ध्यान से सुना नहीं, आप तेजस्वी जी में फंसे रह गए। तो धृतराष्ट्र इज द क्रक्स। लालू जी, अब ऑब्वियस है कि धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र को ये तो मना करेंगे नहीं। अब लालू जी धृतराष्ट्र जो दुर्योधन आप सोच लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। मैं एक बात बता दूं। तो जब महाभारत की बात कर रहे हैं, धृतराष्ट्र में भारत के संदर्भ में कहा। मैं दिल से कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। एक बात याद रखिए, राजनीति करने या कोई समझौता के लिए 30 और 40% सच को मैं कम जरूर कर दूंगा, लेकिन मुझे 1000 गोली भी मारेगा तो मैं झूठ नहीं कह नहीं। मैंने नहीं कहा उनके रिस्पेक्ट में नहीं बोला। लालू यादव जी का रोल को आप जिस तरीके से देखना आप देखिए, लेकिन इस कंट्री में मैं संस्थागत बात भी कर रहा हूं कि यदि आप धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर लें तो फिर किसी न किसी आप बोलिए अपनी बात। क्योंकि सर प्रोग्राम आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, बहुत कुछ चुनाव। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि पप्पू जी जिस आनंद मार्ग की बात कर रहे हैं, जिसके ये अनुयायी हैं, मैं उसी शहर से आता हूँ जहाँ आनंद मूर्ति जी का पहला आश्रम था, जमालपुर के ओलीपुर से। ठीक है ना? तो सच बोलने की आदत हमको है। पप्पू जी से लालू यादव को, पूरे परिवार को प्रॉब्लम है। पप्पू जी दबंग हैं, पप्पू जी लोकप्रिय हैं, 57-58 साल की उम्र में 7 बार के सांसद, 2-3 बार के विधायक रह चुके हैं। दबंग कैसे हो गए? अरे बोलने तो दीजिए इनको। दबंग कैसे हो गए? अब यही तो दबंग का मतलब होता है जो खुल के अपनी बात कहे। दबंग मतलब माफिया थोड़ी होता है। दबंग मतलब, मेरी बात सुनिए ना। हाँ, मैंने आप हमारे भाई हैं। 1 मिनट मेरे पूरा तो कर मेरे दीजिए। मित्र हैं, आप भाई हैं, आप मेरे बारे में जानते हैं। और भाई प्रदीप जी भी सामने हैं, देवेंद्र जी भी मेरे बारे में जानते हैं। कोई चीज छुपी नहीं है। सौरभ जी, मैं दिल से कहता हूं, मैंने जीवन में अपने किसी आचरण और चरित्र से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मैं हर दिन दुनिया में हवा के पहले भारत के हर हिस्से में जब जब संकट और घटना घटी, मेरे पास सर्टिफिकेट है, बीजेपी का सर्टिफिकेट है। भुज में जब भूकंप आया, बीजेपी के स्पीकर ने कहा कि दुनिया में जो सेवा पप्पू यादव यहाँ से करके जा रहा है, मैंने वो नहीं देखा। सर, उत्तराखंड का सर्टिफिकेट है। सर, मैं जिंदगी में मेरा एक शब्द, मेरा कोई एक कैरेक्टर, कोई वीडियो, सर मैंने अपनी लाइफ में हुआ क्या, दबंग किसको कह दिया ये लोगों ने। शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे, लालू यादव उनको हराना चाहते थे, हम थे धनबाद में,
जब विपक्ष का नेता बनाए लालू यादव को, तो लोगों ने कहा अरे बाप रे बाप, पप्पू यादव चल दिया, शिवचंद्र झा। अरे दादा, हम आए लालू यादव को, पप्पू यादव के कैरेक्टर को, एक आदमी आनंद मार्ग स्कूल का टॉपर विद्यार्थी जी, हमको दबंग शब्द नहीं पसंद है। अच्छा, नहीं पसंद। अच्छा चलिए, हम दबंग नहीं कहते हैं आपको। आप धाकड़ हैं, ये तो पसंद है, धाकड़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ चलिए, ये अच्छा, दबंग इनके नाम के साथ कब जुड़ा, ये तो जोड़ दिए मधेपुरा से। इनको हम वापस ले जाते हैं जब आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था और बढ़ैया में ट्रेन रोकी थी इन लोगों से, उस समय से दबंग हुए। अब मैं भैया को बता दूं नहीं, अब भाई को बता दूं, मंडल कमीशन में ट्रेन नहीं रुकी थी। क्या हुआ, मैं उसको 91 में बीपी सिंह जी की रैली थी गांधी मैदान में। हम लगभग 4,000, 4,500, 5,000 बस लेकर के सीमांचल कोसी से चले थे। ठीक है। और बेगूसराय में, बट नेचुरल है, मैं उनको भी गलत नहीं मानूंगा, एक आदमी मंडल विरोधी था, एक आदमी मंडल पक्ष में था। तो मंडल विरोधी जिनको लग रहा था कि क्या मेरा चीज कट तो नहीं जाएगा, तो वो विरोध में थे। तो वहां पर बहुत लंबा गोली बारूद सब लोगों ने किया। भूमियार वर्सेस यादव हो गया था। नहीं, भूमियार वर्सेस अच्छा ठीक है सर, हम लोग फंसे रह जाएंगे। गलत बात। मंडल, अब किसी कास्ट को मत लीजिए। अब आप कोई विशेषण नहीं लगाएंगे, ओबीसी की बात थी। इससे ज्यादा अब आप कोई विशेषण इस्तेमाल नहीं। अच्छा चलिए, मैं कोई विशेषण पप्पू जी के लिए, अच्छा मैं राजेश रंजन बोलूं? हाँ बोलिए ना, वो ठीक है। आनंद मूर्ति ने हमको राजेश रंजन नाम दिया, बस बोलिए। तो मैं पप्पू बोलिए ना प्यार से, भाई हम आपके। राजेश रंजन जी को बिहार में एक और इनका गुण बता दीजिए कि एम्स में जो इलाज कराने आता है, एम्स के कर्मचारी यूनियन के भी कोई अधिकारी हैं, सबका इलाज भी कराते हैं। लेकिन क्या तेजस्वी जी को ये लगता है कि जो आदमी इतना सारा काम कर रहा हो, और जो आदमी सिर्फ ट्विटर पे कुछ राजनीति कर रहा हो, और जो आदमी सिर्फ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले रहा हो, भाई लालू यादव जी जमीनी नेता हैं, ये तो ये भी मानेंगे। लालू यादव जी, ये लाख कहें कि लालू यादव जी का बहुत सानिध्य मिला, लेकिन लालू जी ने इनको 2-3 बार शायद पार्टी से निकाला, आरजेडी से, ठीक है ना, विभिन्न कारणों से निकाला होगा लालू जी ने। लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी जी पर ये इशारों में कहते ही रहते हैं। अब जैसे सूत्र और बीप वाला जो बयान दिया तेजस्वी यादव ने, उस पर भी इन्होंने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी। तो तेजस्वी जी को, लालू जी को ये लगता है कि तेजस्वी अगर ट्विटर से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे की राजनीति नहीं करेगा तो एक दूसरा यादव नेता खड़ा हो चुका है, ठीक है, और वो थ्रेट है उनके लिए। ओके, आपने कहा लालू यादव, तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से प्रॉब्लम है। आपने फिर ये भी कहा कि वो ज्यादा इसलिए क्योंकि पप्पू के आगे यादव लगा हुआ है। ये बात आपने कही। अब आप मेरा सवाल और इनका जवाब पूरा होने दीजिएगा प्लीज, उसके बाद आप बोलिएगा। अब मेरा सवाल ये है, ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता रहा कि पप्पू यादव को आरजेडी की तेजस्वी यादव, लालू यादव की वजह से कांग्रेस पार्टी ने मेन स्ट्रीम में जगह आने नहीं दिया। जो टिकट के, जो 24 के चुनाव की बात है, भाई ये लड़ना चाहते थे पूर्णिया से, नहीं दिया जा रहा था टिकट इनको, अंत में इनको हार के निर्दलीय लड़ना पड़ा। कांग्रेस पार्टी इनको टिकट नहीं दिला पाई, लेकिन लालू यादव के विरोध की वजह से। अब ये वाला प्रकरण हो गया, रथ वाला, चुपी ट्रक वाला। उसके बाद इनको दिल्ली बुलाना, राहुल गांधी का पप्पू यादव से मिलना, क्या ये कांग्रेस पार्टी का लालू यादव को एक मैसेज है कि नहीं, मेरा नेता है, मैं उसके साथ खड़ा हूं, अब मैं आपके कहने पर नहीं करूंगा जो करना है? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा कमेंट सौरभ, खाली ये कहूँगी, जैसा कि पप्पू जी ने जो इनके शब्द पे एतराज़ किया, मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है कि दबंग पे कैसे एतराज़ कर रहे हैं। दबंग का अर्थ होता है जो किसी से डरे ना, जो किसी के वश में ना। द और बंग दोनों को आप संधि विच्छेद करेंगे ना। अब क्या ये आप मान रहे हैं कि आप नहीं, निधड़क नहीं है, डरने वाले नहीं है, इस वजह से इतना कुछ होने के बावजूद जो लालू प्रसाद यादव आपको फर्जी धमकाने आए थे, आप पे फर्जी मुकदमे लगवाए, उनके सुपुत्र ने आपको टिकट नहीं देने दिया, आपका चुनाव रोकने की कोशिश की, बावजूद इसके इतना सम्मान क्या ये उस वजह से था? वो तो देखना वही, क्या कोई डर था जिसके चलते आप कर रहे हैं? वजह क्या है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं। एक बार ये इसका मेरे सवाल को खाली इन भाई को बताओ, एक बार कंटिन्यू करेंगे हम। नहीं है, वजह क्या है कि हमारा और लालू यादव जी का जो वोटर है, लालू यादव जी हमसे 30 साल पहले जन्म ले लिए, और उन्होंने कर्पूरी जी और जगदेव बाबू के बाद उनको एक स्पेस मिला, उसमें रामविलास जी, नीतीश जी, शरद जी, मुलायम सिंह, सभी लोग थे। लालू यादव जी बड़े, हम लोग साथ थे। अब मेरे नाम के आगे ये दुर्भाग्य या सौभाग्य मेरा टाइटल है, और यादव 16%, 17% यादव जाति के लोग हैं। मैं भले ही यादव की राजनीति या बैकवर्ड या फॉरवर्ड में नहीं करता हूँ, मैं अपने चुनाव के लिए मर जाऊंगा, किसी जाति के विचार और उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मरना पसंद होगा, राजनीति छोड़ देंगे, मैं सामने कह रहा हूँ।
हिंदू मुसलमान और इस तरह की राजनीति नहीं करूँगा। तो जो बात है, जो बात इन्होंने कही सही कही कि इसको स्वीकार कर लेना चाहिए हमको भी, और दोनों भाई ने गलत से मैं किसी चीज़ को नहीं कहूँगा कि मेरे नाम के आगे जो यादव टाइटल है और चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह स्पेस नहीं लिए, मुलायम सिंह ले लिए, और कर्पूरी जी का स्पेस रामनाथ ठाकुर नहीं लिए, लालू यादव जी ने ले लिया। तो क्या जरूरी नहीं था कि पप्पू यादव जो लगातार संघर्ष कर रहा हो वो स्पेस पप्पू यादव को नहीं मिलना चाहिए? तो डर की बात नहीं है, रेस्पेक्ट वो नहीं है। यादव जो 16% है उनको यह कभी नहीं लगे, या ओबीसी को या गरीब गुरबा को, कि पप्पू यादव किसी यादव या किसी ओबीसी के राज को खत्म कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। नहीं, हम इसीलिए आज तक मधेपुरा में हमको क्यों हरा दिया? हम तो मधेपुरा में काम कर रहे थे, सबसे ज्यादा यादव है। अब भैया सौरभ जी, तो आपने स्वीकार कर लिया कि यादवों का नेता केवल लालू परिवार से ही हो सकता है? नहीं, मैंने स्वीकार नहीं किया। नहीं, लेकिन सर ये नहीं समझ में आ रहा है ना हमें कि आखिर ये कौन सा डर है कि आप बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पहले भी आपको थ्रेट करने गए, आपने बताया कि फर्जी मुकदमे लगवाए गए, अपराधी के मुकदमे लगवाए गए, उनके चलते टिकट नहीं मिला, तेजस्वी आपका प्रचार रोकने गए, लालू प्रसाद यादव आपके खिलाफ कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद सम्मान क्यों, किस डर की वजह से? नहीं, आप एक बात बताइए भ्राताश्री, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन देहात में और कौन पड़ोसी में झगड़ा नहीं है, और ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं। एक दल में रह के मैं वही बता रहा हूँ, आपराधिक मुकदमा पॉलिटिकल चीज़ है। मैंने क्या कहा, मैंने अब मुझ पर अपराधी मुकदमे बहुत, हम आंदोलन का, स्कूल कॉलेज का, संघर्ष का, मुझ पर जो आज भी 23-24 मुकदमे हैं, वो या तो आचार संहिता के, आंदोलन का, एक भी 307 लालू जी ने लगवाया ना। हाँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि 9 महीना बाद अजीत सरकार जी जैसी हत्या कांड, मैं दिल से आज कह रहा हूँ, मैं आनंद मार्गी था इसीलिए नहीं, 9 महीने बाद भट्टी जी ने कहा पप्पू यादव कहीं नहीं है, एसपी यही ले गए थे लालू यादव। बाद में देवेगौड़ा के समय इन्होंने सीबीआई को वो जांच अपने हाथ से दिया फिर से ऐसे आदमी और उसको खुलवाया। किस मजबूरी में, ये हम पप्पू यादव जी पर सीपीआईएम के नेता विधायक की हत्या का आरोप लगा था, पहले दोषी भी करार हुए, बाद में बरी भी हुए उसी केस में, उसकी बात कर रहे हैं। पहले बंद हुआ, फिर खुलवाया गया सीबीआई से, तो खुलवाया लालू यादव जी ने। हाँ, तो उस व्यक्ति के लिए इतना सम्मान, ये किस डर से है? डर बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने बोला कि मैं दबंग नहीं हूं। आप नहीं, एक मेरी बात समझिए, डर क्या है इसको भी समझ लीजिए, और है वो डर है, मैं जिस वर्ग और समूह की राजनीति करता हूँ, जिस सीमांचल और मिथिलांचल, कोसी और बिहार की राजनीति है, उसमें लालू यादव ने यादवों का और उन चीज़ों का स्पेस लिया। जो आदमी प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी की राजनीति करे, हर दिन 10 लाख रुपया हर गरीब को 25,000 50,000 हर जात के लिए हवा से पहले और एम्बुलेंस के पहले पहुंचता हो, हर बिहारी के लिए यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, ममता, आशा, आंगनबाड़ी, हर के लिए एक आदमी एक आवाज़, सदन में हर दिन हम 6-6 मिनट बोलते हों, और हर बिहारी के लिए लड़ते हो, चाहे मणिपुर में भाषा पर हो, कहीं पर हो। और उसके बाद जब मैं चुनावी राजनीति में जाता हूं अपनी पार्टी से, तो कभी 1.5%, कभी 2% की औकात पर आ जाता हूं। तो अब आप हमको बताइए कि डर मुझे नहीं है, डर मुझे इस बात का है कि कापर करूं सिंगार पिया मोरा नर, जिसके लिए कान कटाए वही के कनकट्टा। सर, हमें सामाजिक सीक्वेंस हम नहीं कर पाए, या किसी पार्टी का सपोर्ट हमको नहीं मिल पाया। नतीजा हुआ कि 84 से लेकर के आज तक मेरी उम्र 59 हो गई, और आज तक हम सबसे लोकप्रिय होने के बावजूद और सबके बेटे और सेवक होने के बावजूद, जो आदमी एक दिन जात पात नहीं किया, उस आदमी को इस बात के लिए तरस आ गई कि यदि कोई गठबंधन ना हुआ जाति का, तो पप्पू यादव ठीक है, ये डर है, ये डर है कि भाई अकेले नहीं चल सकते, आपको पार्टी के साथ, बड़ी पार्टी के साथ ही चलना पड़ेगा, भले आप लोग निर्दलीय अपना चुनाव जीत जाते हैं। ये तो सौरभ, क्या तेजस्वी यादव को सीएम फेस बना के महागठबंधन को चुनाव में जाना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ और सच कहता हूँ, ये निर्णय लालू यादव जी को, राहुल गांधी जी को लेना है। मैं ये सब बात राजनीतिक बात में, व्यक्तिगत बात में भी बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलता। यादव को आप सीएम लायक मानते हैं? देखिए, मैं एक बात बता देता हूं, इस देश में जितने युवराज आए हैं उनको एक अवसर मिला, सबको, सिर्फ तेजस्वी यादव को गाली मत दीजिए, राहुल गांधी को भी। आप तो जानते हैं वो 10,000 किलोमीटर चले, आप तो जानते हैं वो मनमोहन सिंह जी का 2nd बार पीएम को छोड़े, उनको कोई शौक भी नहीं है सर।
तेजस्वी जी वो कहते हैं बहुत विद्रोही ग्राउंड होकर पे प्रचार करता हूँ, नहीं मैं सर, ग्राउंड पे काम नहीं करता सर, हूँ। नहीं, 2 बार डिप्टी सीएम बने ना वो। ये सर 18 साल रहा ना उन लोगों का राज। 15 साल लालू जी, 3 साल तेजस्वी, नहीं 4 साल सर, 4 साल, 2 साल सर, 2 साल, 19 साल सर। 19 साल रहा ना। नीतीश बाबू 20 साल और 20 साल, मतलब 19 तो आप साल। कह रहे हैं अब आगे नहीं मौका मिलना चाहिए नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कहाँ बोल रहा हूँ ये नहीं बोलेंगे, लेकिन परोक्ष रूप से यही सर। मैं नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगा कि सर टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट, वक्त तय करता। नहीं, सीधे सीधे बताइए सर, तेजस्वी आपने कल यादव ही में तो देखते स्टेटमेंट हैं। दिया है कि हमारी पार्टी में बहुत सीएम फेस है। मैंने क्या कहा, मेरी पार्टी में सीएम फेस, मैंने कहा हर पार्टी में सीएम के लायक व्यक्ति होते हैं। तेजस्वी यादव उस लायक हैं, अच्छा एक बात प्रूवन बताइए। ट्रैक रिकॉर्ड है उस पे। एक बात आप हमको बताइए, जो दो बार डिप्टी सीएम का मौका मिला हो, उसको आप अनलाइक कैसे कहिएगा? आप सक्षम मान रहे हैं कि बढ़िया? उसको अनलाइक नहीं, फिर मैं आ रहा हूँ, परिस्थितियां क्या कर रही है, फिर मैं कह रहा हूँ। बड़ा भारी पॉलिटिशियन हो गए ये। पप्पू जी क्या कह मेरी रहे हैं बात वो सुनिए। बताइए। सक्षम भी नहीं है और कैसे कहते हैं कि लायक भी नहीं है। नहीं, झूठ तो नहीं बोलूंगा। झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन सच से भी बच के डरते निकल क्यों जाएंगे। हैं नहीं, सच मैं बोलने में? सच- तेजस्वी यादव लायक हैं या नहीं है मुख्यमंत्री मैंने बनने आपको लायक? कहा कि 2 बार डिप्टी सीएम बनने वाला आदमी, उसको आप बार बार एक हमेशा आप कह देते हैं, कुछ भी हार्वर्ड और एक्सपर्ट में पढ़ने वाला राहुल गांधी जी को जब आप पप्पू बना सकते हैं, तो आप तो 6 क्लास 8 क्लास की बात कभी वो उठाता है, कभी वो उठाता है। कभी देखिए, पीके कह देते हैं नवी फेल है। पीके का तो बातें छोड़ दीजिए, उनको तो कुछ आता ही नहीं है बेचारे को, उसकी इतनी चर्चा नहीं करिए सर। जिनको बच्चों कह रहा है मैं 20 चुनाव जिता चुका हूं, लोगों को मुख्यमंत्री भैया बना ऐसे 20 जगह से, अब मैं आपको क्या बोलूं सर, बुरा नहीं मानिएगा, उसके पहले लोग पीएम सीएम बने ही नहीं सर। सर 3 बार 4 बार जो लोग सीएम बने वहां ही गए। एक आदमी का नाम बता दीजिए जो सीएम बने ही नहीं, वहां जाके अच्छा CM सर, बना। अब आखिरी के 2-4 मिनट है, मुझे आप ये बता नहीं दीजिए। नहीं, मुझको एक बात बताइए ना, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी हमेशा आरजेडी के सवाल को खड़ा करती है। मैं तेजस्वी जी की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी, जबकि बीजेपी सू बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, बीजेपी और जितना गुंडा राज और राक्षस राज इस समय है, उतना लालू यादव के समय में नहीं था। ये आप समझ लीजिए, आतंक इतना बढ़ गया है। थोड़ा सा आपसे असहमत हैं। लेकिन मैं 1 मिनट भैया, लेकिन आज यदि कांग्रेस जिस तरीके से वर्किंग है, या राहुल गांधी जी जिस तरीके से, चाहे वो हर मुद्दों पर लगातार जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो ईवीसी हो, चाहे यूथ का हो, रोजगार का हो जी। तो एक मैसेजिंग है पूरे देश के यूथ में, महिलाओं में, कि एक व्यक्ति सच बोलता है। अच्छा, और यदि हम राहुल गांधी जी के संघर्ष और उसकी आवाज पर इंडिया गठबंधन को हम लोग आगे बढ़ा करके लड़ते हैं, तो हमें ऊंची जात का भी वोट का एक्सपेक्टेशंस होगा, हमें अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट का भी एक्सपेक्टेशंस होगा। लेकिन यदि हम आरजेडी को सामने लाएंगे तो ऊंची जात को परहेज होगा। तो आगे तो आरजेडी, आपके बिहार के नेता कह रहे हैं कि देखिए, तेजस्वी सुनिए, यादव मेरी बात महागठबंधन का ये चेहरा है। मुझसे ना आप सच पूछ रहे हैं, व्यक्तिगत कह रहा हूं। यदि आप आरजेडी को सामने लाते हैं तो ऊंची जात को थोड़ा एक कंपल्सन आ जाए। लेकिन कैसे सर एक सेकंड, कैसे होगा? आरजेडी 75 सीट की पार्टी है, आप 19 सीट की पार्टी है। भैया मैंने कहा आप मुख्यमंत्री जी राहुल जी किसी को बनाए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव की बात आए और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी शारीरिक और मानसिक रूप से फिनिश्ड हो चुके हैं, आप इसको समझिए, बिल्कुल उसको आप डिनाई नहीं कर आप कह रहे हैं विजन आगे राहुल गांधी का रखना चाहिए चुनाव में। विजन आगे राहुल गांधी का हो, सर ये स्पष्ट जिससे ईबीसी एसटी एससी का वोट का झुकाव सौरभ जी, नीतीश जी के बाद कांग्रेस की तरफ एक तो पप्पू जी को जिस दिन बुलाइए 1 घंटा का कॉफी करिए, थोड़ा बढ़ा देते हैं। हाँ। दूसरी बात, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे तो नहीं बना पाओगे सरकार। मान जाइए ना। अरे तो मान सर, रही- मेरी बात- ये तो बोल ही रहे अच्छा, भाई। सुनिए ना, इधर मेरी बात नहीं, नहीं, सुनिए। सुनिए, आप सब रुकिए, आप सब रुकिए, कह 2 दिया। मिनट, सर, आप 2 मिनट मेरी बात सर, सुनिए। दादा 2 मिनट रुको। मेरी बात सुनिए। हाँ। सर मैं आज भी कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी को राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री बनाए, गठबंधन को मैं जानता हूं राहुल गांधी जी मजबूत करेंगे, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव
राहुल गांधी के विजन पे लड़ने की जरूरत। चलिए अच्छा ठीक क्लियर अच्छा, राहुल गांधी के विजन पे 3 चुनाव लड़ लिया कांग्रेस पार्टी ने, ये बताइए। चलिए हम यही पूछते हैं। मैं ही बता देता हूं, अब सुनिए। 1 मिनट पूरा सवाल तो सुन लीजिए कि 3 चुनाव तो लड़ लिया राहुल गांधी के विजन, 14, लेकिन 19, 24। उस पर मत जाइए राहुल जी पर। सर, राहुल मैं जी एक बात बता बिहार में देता हूं। कोई मुद्दा ही नहीं सर, है। एक बात राहुल गांधी बिहार में बुरा नहीं मानिएगा सर। सुनिए ना सर, सर, एक हमारा जब आप पूरा बोल दिए बात तो सर नहीं, पूरा तो सुन सवाल लीजिए। तो कर- जब मेरे पूरा- नेता पूरी पर बात बोल तो- दिए आप। पूरी पूरा बात तो तो सुन सुन लीजिए, लीजिए। आप भी पूरा टाइम लिखिए। देखिए, राहुल जी बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। पप्पू जी ने बहुत अच्छे से आपके कार्यक्रम में स्वीकारोक्ति कर लिया कि आरजेडी को आगे रख के चुनाव 30 लड़ोगे तो गठबंधन नहीं जीतेगा, राहुल जी के विजन को बढ़ाओगे। ये सब चीजें बिहार में इसलिए हो रही हैं कि आरजेडी और इनमें सीटों का बंटवारा होना है। नहीं। कौन कितना प्रेशर क्रिएट कर सकता है। पप्पू जी को कल की बैठक में इसलिए बुलाया गया कि आरजेडी को संदेश दिया जाए कि हम इनके साथ होगी पार्टी, मैं मानता हूं, लेकिन पप्पू जी को अपनी तरफ लेके कांग्रेस वहां अपने को मजबूत Assert कर रही है। assert कर रही है। और राहुल गांधी की कोई लोकप्रियता बिहार में नहीं है। मुझे नहीं लगता सर। सर मैं बताऊं सर, अभी भी एक सर्वे अभी जस्ट आया, सी वोटर, राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से ज्यादा वहां के यूथ सर्वे सी वोटर। एक दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं सर, 3 राहुल गांधी जी अभी जो जाटव, अभी जो एमपी का चुनाव उत्तर प्रदेश में जाटव, जो जादव के साथ कभी ऐड नहीं होता था सर, राहुल गांधी के विजन ने जाटव जो मायावती के अलावा कभी वोट नहीं देता था, अंबेडकरवादी सोच और हाथ में संविधान और ईवीसी की बात राहुल गांधी की विजन थी सर। 2019 में सिमडेगा का आंदोलन और राहुल गांधी की पदयात्रा ने झारखंड की सरकार बनाई सर, दोबारा झारखंड की सरकार बनी सर। राहुल गांधी के विजन में आप एक बात समझिए, यह चुनाव उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, ये 2 चुनाव के कारण ही ना राहुल गांधी जी इस बार पीएम नहीं बन पाए सर, अन्यथा चीजें तो बिल्कुल बदल गई थी। मैं फालतू बात नहीं करूंगा, आप इसको तो बिहार में समझिए। क्यों नहीं मिली सीट सर मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, उसके कारण थे अहंकार। हम एक आदमी पप्पू यादव को फिर खत्म वहीं ला कर रहे देंगे। हैं। लालू यादव का अहंकार। पप्पू यादव नहीं, लालू यादव का कोई अहंकार ये नहीं। लालू किसका जी का अहंकार? नाम नहीं तेजस्वी लिया यादव। है। फिर तेजस्वी यादव का अहंकार। मैंने अहंकार कहा। फिर डर आप रहे हैं। उस- आपको क्या तेजस्वी नहीं, के- एक बात बताइए, एक फिल्म चीज़ तक खाली लायक समझ हमारे रहा है। लिए छोड़ सर, दीजिए। एक आज बात मुझे समझ बड़ा रहा है अजीब लग रहा है, कि आप पप्पू जी डर तेजस्वी क्यों यादव रहे से हैं कैसे आप? डर सकते हैं, मुझको और तो- ऐसा कैसे मुझको है? तो समझ में नहीं आता। बिहार के यादवों का बड़ा नेता कौन, पप्पू यादव या तेजस्वी यादव? सर एक बात, प्रोफाइल के हिसाब एक से, बात वो एक्सपीरियंस तो- के हिसाब से आप यादवों के नेता में हमको क्यों फंसा रहे हैं? मैं यादव का नेता हूँ। आप नहीं है। यादव किसको अपना बड़ा नेता मानता यूथ है? हमें यादव मानता अपना नहीं है। सबसे बड़ा नेता किसको मानेगा? मैं ये क्या पूछ मैं रहा हूँ। ईबीसी सबसे ज्यादा पप्पू यादव से ज्यादा हमको अत्यंत पिछड़ी जाति और दलित माइनॉरिटीज प्यार करता है। यादव अपना सबसे बड़ा नेता किसको माने? आप यदि पूछेगा कि माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन, तो आंख बंद के बोलोगे पप्पू यादव। यादवों के लिए कौन बड़ा नेता, ये समझ। मैं सर यादवों के लिए, यादव ये इस बात को इसको मान के चलिए कि यादव आज भी हमसे ज्यादा लालू यादव को मानता है। मानते हैं। तेजस्वी में पूछ रहा हूँ नहीं, आप में और तेजस्वी में कौन? मैंने कहा लालू यादव के बाद किसी की औकात और हैसियत नहीं है। हो गई बात खत्म। मैं आपको बता दूं, लालू यादव अच्छा, जब तक तेजस्वी यादव ने कुछ ऐड नहीं किया है पार्टी में जी, कुछ नया नहीं जोड़ा पार्टी में तेजस्वी अच्छा यादव एक बात बताइए, पूछ रहा हूँ। मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ कि 2 बार डिप्टी सीएम बने, ठीक है, एक बार मन भी बनाया ऊंची जात के लोगों ने, जब आप A to Z और सब कुछ की बात किए कि भाई बाप कुछ ऐसा कुछ बोले थे ना। जी नहीं, ऊंची जात के कि कुछ चीजें चेंज होंगी, लेकिन आप हर 1 घंटे में चेंज करते चले जाइए, हर मिनट चेंज करते चले जाइए, सर कैसे संभव है? आप सर विचारों पर रहिए ना, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि विचारों के कारण हम किसी जाति और किसी को गाली दें, एक तरफ कुछ बोलें एक तरफ कुछ बोलें। एक दूसरी बात सर, आप ईबीसी एसटी एससी की बात करते हैं सर, जितना राजपूत भूमिहार समाज के लोगों से निषाद मल्लाह केवट ईबीसी भागता था, यादव से कभी नहीं भागता। यादव समाज आज भी सर ईबीसी ओबीसी सबके साथ खड़ा है, लेकिन जब 18 साल के शासन में लालू यादव जी के शासन में, लालू यादव जी ने, सर मैं दिल से कहता हूँ, कोई गलती काम नहीं किया, लेकिन लालू यादव के साथ रहने वाले जो यादव अहंकारी और ताकतवर दादा लोग एमएलए एमपी थे सर, उन्होंने यादव समाज को बदनाम किया। 17% होने के बावजूद सर, आप अररिया चुनाव, ज्यादा मुसलमान 9 लाख है सर, 10 लाख,
क्यों हारते हैं? कोई वजह है ना? मधेपुरा क्यों हारते हैं? सुपौल क्यों हारते हैं? डर है लोगों को? राम शरण यादव के बाद सर आप खगड़िया क्यों हारते हैं? भागलपुर में चुनचुन यादव के बाद क्यों हारते हैं? सर आप जयप्रकाश यादव हार जाता है आरजेडी का और गिरधारी यादव यादव जीत जाता है। सर मेहता हार जाता है और नित्यानंद यादव जीत जाता है। सर महेंद्र हुकुमदेव यादव का बेटा मधुबनी में चुनाव जीत जाता है। देवेंद्र यादव के बाद सर झंझारपुर में हमने इसका जीते। मतलब सर हम बिहार के लोगों सीतामढ़ी को में आज भी लालू यादव के उन 15 सालों की कुछ ऐसी कड़वी सर यादें, नहीं, कुछ कड़वी यादें लालू हैं। यादव जी के जे साथ में रहने वाले, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कहा लालू सर यादव के लालू राज यादव की। जी आज भी पिछड़ों में लोकप्रिय हैं। ठीक है। सर मैं दिल से कह रहा हूं, पर लेकिन उनकी जब legacy आरजेडी का याद आता है, हाँ। लालू यादव का नहीं, आरजेडी का वो शासन जिसमें कुछ लोग इस तरह के थे जिन्होंने लालू, जैसे नीतीश कुमार सिंगल मैन अच्छा आदमी, जदयू में उसके बाद एक भी अच्छा नहीं, लालू नीतीश कुमार अच्छा आदमी है। सिंगल ओके, सिंगल ठीक है। ईमानदार है, लेकिन उसके बाद इर्द गिर्द जितने को देखिएगा भैया भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार जी की सरकारी माफिया, अब गिना दोगे तो आपको आश्चर्य होगा। अभी मंत्री बना बीजेपी में अब मैं क्या समझू इस बात से? एक तो समय एकदम बहुत खत्म ऊपर हो गया। चले गए। आखिरी बात मुझे मेरे में कर एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं इनकी बात सुन के ये नहीं समझ पा रहा हूं। नीतीश कुमार ईमानदार, भले ही सिंगल अपनी पार्टी में, लालू आरजेडी राज्य की कड़वी यादें जिसकी वजह से आज भी लालू नुकसान यादव होता है। की नहीं, मैंने आरजेडी कहा, तब भी आप आरजेडी के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ नहीं है। सर नीतीश कुमार की पार्टी नेवर सर्व है, और नीतीश कुमार जी 20 सालों में सामाजिक और जातीय सीक्वेंस पर मुख्यमंत्री बने हैं, विकास पे नहीं। पप्पू अच्छा, जी बोलिए। की लास्ट बात कमेंट में आज। बहुत विरोधाभास है। अंत में जो इन्होंने कहा कि लालू यादव बहुत अच्छे थे, आरजेडी खराब थी, तो इन्होंने लालू जी को बख्श दिया। बरी कर दिया लेकिन है। जब नीतीश की बारी आई तो उन्होंने कहा सिंगल अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी पार्टी में सब खराब है इसलिए वो खराब है। जब आपने सवाल पूछा, ये तो नहीं हो सकता ना कि कुरकुरो और चुरचुरो। नहीं, कुछ नहीं, है ना? कुरकुरो चुरचुरो। ये क्या होता है? नहीं हो सकता था भाई। नीतीश कुमार जी अपने से चलते ही नहीं है। नीतीश कुमार जी 20 साल पदाधिकारी के बदौलत चले। लालू जी को भी तो उनके पार्टी के लोगों ने बदनाम किया ना। लालू यादव जी चले अपने, सर बदनाम किया, सरपरस्ती मिली ना लालू जी लेकिन की। नीतीश कुमार की पूरी पार्टी, ठीक है, सर इंस्पेक्टर राज से चला। लालू जी ने किसी को मेरा हटाया? जवाब सर, तो दिलवा नहीं दीजिए, हटाया। तेजस्वी और पप्पू यादव में बड़ा राजनीतिक नेता कौन? वो तो बोल दिया लालू यादव के ऊपर के बाद लालू कोई के नहीं। बाद नहीं, कोई है नहीं, ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, ये बोल तेजस्वी रहे यादव हैं। की हैसियत नहीं है। मैंने कहा लालू, आपने जादवों की बात की, तो मैंने कहा लालू यादव जब तक हैं हमसे कई गुना ज्यादा यादव लालू यादव देखिए आज तेजस्वी कहाँ है? समय आपके समय पीछे? लालू यादव को करेगा। तेजस्वी आपके पीछे है ना? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा तेजस्वी मेरे पीछे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जी, लंबे समय के बाद यदि कोई संघर्ष किया है ओबीसी और किसी गरीब के लिए और किसी की मदद हुआ है तो उसका नाम सिर्फ पप्पू यादव। चलिए अच्छा ठीक है, इसी नोट पर खत्म करते हैं आज का प्रोग्राम। कुछ लोगों से मिलकर जो है यादें लंबे वक्त तक दिमाग में रहती हैं। आज इस मुलाकात की यादें मेरे पास साथ लंबे वक्त तक रहेंगी, क्योंकि प्रोग्राम ही इतना जोरदार हो गया है ये। पप्पू जी, आप जो समाज सेवा करते हैं वो काम आप करते रहिए। आपकी पॉलिटिक्स पर बहुत बात हमने की है, लेकिन जहां से शुरू किया था उसी पर अंत करूंगा। असली नेता वही है जो सड़क का नेता हो, जो लोगों की मदद करे। आप ये काम करते हैं, करते रहिए। आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में जुड़ने के लिए।